शहर की पुरानी बस्ती में ताले चाबी की एक दुकान थी। उस दुकान में ढेर सारे ताले चाबी थे। लोग ताले खरीदने वहां आते। कभी कभी मुख्य चाबी गुम हो जाने पर डुप्लीकेट चाबी बनवाने भी उस दुकान पर आते। उसी दुकान में कोने में एक मजबूत हथौड़ा भी पड़ा हुआ था जो ताला तोड़ने के काम आता था, लेकिन उसका प्रयोग कभी कभार ही होता था। कोने में पड़े हथौड़ा अक्सर सोचा करता कि मैं इतना मजबूत हूँ, इतना बलशाली हूँ, इसके बाद भी इतने प्रहार झेलता हूँ, तब ही ताले को खोल पाता हूँ। लेकिन चाबी इतनी छोटी होने के बावजूद किसी भी ताले को बड़ी ही आसानी से खोल लेती है। ऐसा क्या है इस छोटी सी चाबी में? एक दिन जब दुकान बंद हुई तो उससे रहा ना गया। उसने चाबी से पूछ ही लिया, चाबी बहन, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रहा था, किंतु बहुत सोचने के बाद भी मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब देकर मुझे निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद कर सकती हो? पूछो भाई, बन पड़ा तो तुम्हारे सवाल का जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगी, चाबी नम्रता से बोली। बहन, तुम में ऐसी क्या खास बात है कि तुम इतनी छोटी होने पर भी हर प्रकार के ताले, चाहे वह कितना भी मजबूत और जिद्दी क्यों न हो, बड़ी आसानी से खोल लेती हो, जबकि मैं तुमसे बहुत बड़ा, बलशाली और शक्तिशाली होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाता। मुझसे ताला खोलने में बहुत मेहनत लगती है और कई बार प्रयास करने के बाद ही ताला टूटता है। चाबी मुस्कुराई और बोली, बहुत ही साधारण सी बात है हथौड़े भाई। तुम ताले पर प्रहार करते हो, इस तरह तुम उस पर बल का प्रयोग करते हो और खोलने के प्रयास में उसे चोट पहुंचाते हो। ऐसे में ताला खुलता नहीं बल्कि टूट जाता है, जबकि मैं बिना बल का प्रयोग किए और ताले को चोट पहुंचाए बगैर उसके अंतर्मन में उतर जाती हूँ। इसीलिए मेरे निवेदन पर ताला तुरंत खुल जाता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारे सामने हथौड़ा या चाबी बनने का विकल्प होता है। किसी का दिल जीतना है तो उसे हथौड़ा बनकर जोर जबरदस्ती से नहीं जीता जा सकता, बल्कि चाबी की तरह उसके दिल में उतरकर जीता जाता है। इसी प्रकार किसी से कोई काम करवाना है तो डरा धमकाकर और जबरदस्ती दबाव डालकर भी काम करवाया जा सकता है। लेकिन ऐसे में कार्य के प्रति उत्साह और समर्पण भावना नगण्य रहेगी। यदि किसी के दिल में कार्य के प्रति समर्पण भावना जागृत कर उसे उत्साहित कर कार्य करवाया जाए तो कार्य मन लगाकर और समर्पण से किया जाएगा और ऐसे में कार्य बेहतर होगा और परिणाम भी बेहतर प्राप्त होगा। एक व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर की जॉब करता था। उसने अपनी बचत से शहर के बाहर एक आलीशान मकान बनवाया। शहर के बाहर होने के कारण वह एरिया कुछ सुनसान था। वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घर में रहने लगा। सुबह होते ही वह काम पर निकल जाता और देर शाम तक लौटता। सुनसान जगह इतना आलीशान मकान देखकर चोरों के एक समूह ने वहां चोरी करने की योजना बनाई। चोरी के पहले वे मैनेजर के घर के पास चक्कर मारकर उसके घर की गतिविधियों का जायजा लेने लगे। पहले ही दिन उनकी नजर मैनेजर की एक अजीब हरकत पर पड़ी। घर आने के बाद वह सबसे पहले अपने बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास गया और अपने ऑफिस बैग से एक एक कर कुछ निकालने लगा और उसे पेड़ में कहीं डालने लगा। मैनेजर की पीठ चोरों की तरफ होने के कारण चोर ये देख नहीं पाए कि उसने अपने बैग में से क्या निकाला और पेड़ में किस जगह डाला। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये अवश्य ही कोई कीमती चीज होगी। चोर मैनेजर के घर के पास घात लगाकर बैठ गए और अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। रात में जब घर की लाइट्स बुझ गई तो उन्हें इत्मीनान हुआ कि घर में सब सो गए हैं। वे दीवार फांद कर घर में घुसे और सीधे आम के पेड़ के पास पहुंचे। फिर बिना समय गंवाए वे वहां मैनेजर की छुपाई चीज खोजने लगे, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वे वापस लौट गए।
अगले दिन वे फिर उस घर के पास छुपकर बैठ गए। मैनेजर जब ऑफिस से वापस आया तो चोरों की नजरें फिर उस पर ही गड़ गई। पिछले दिन की तरह वह सबसे पहले आम के पेड़ के पास गया और बैग से निकालकर उसमें कुछ डालने लगा। फिर वह घर के अंदर चला गया। उस रात घर की लाइट्स बंद हो जाने के बाद फिर से चोर दीवार फांद आम के पेड़ के पास पहुंचे और जी जान से उन चीजों को खोजने में लग गए जो मैनेजर ने वहां छुपाई थी। लेकिन उस दिन भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ दिन तक वे रोज रात में आम के पेड़ के पास खोजबीन करते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। वे परेशान हो गए कि मैनेजर आखिर कैसे उन चीजों को पेड़ में छुपाता है कि हम जैसे शातिर चोर भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब चोरों में चोरी करने से ज्यादा इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। आखिरकार अपनी जिज्ञासा शांत करने रविवार के दिन वे सभी मैनेजर से मिलने उसके घर पहुंचे। मैनेजर का उन्होंने शरीफों की तरह अभिवादन किया। फिर चोरों का सरदार बोला, सर प्लीज बुरा मत मानिएगा, एक बात आपसे पूछनी थी। हम लोग चोर हैं। पिछले कुछ दिनों से आपके घर चोरी करने की फिराक में हैं। हम रोज देखते हैं कि आप शाम को घर आकर आम के पेड़ में कुछ डालते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हम वो चीजें ढूंढ नहीं पाए। हम सब ये जानने को बेचैन हैं कि आप वहाँ चीजें कैसे छुपाते हैं कि वो मिलती नहीं हैं। चोरों की बात सुनकर मैनेजर हंस पड़ा, फिर बोला, अरे भाई, मैं वहाँ कुछ भी नहीं छुपाता। तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है। नहीं सर, हमने देखा है। आप रोज शाम को अपने बैग में से कुछ निकालकर पेड़ में डालते हैं। आप वहाँ कुछ न कुछ तो छुपाते हैं, चोर एक स्वर में बोले। अब मैनेजर गंभीर हो गया और बोला, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। काम का दबाव बहुत अधिक रहता है, जिस कारण तनाव होना लाजमी है। किसी भी हाल में टारगेट पूरा करना ही होता है। इसके लिए रोज किसी न किसी से झिकझिक होती है। कस्टमर के ताने सुनने पड़ते हैं, बॉस की डांट झेलनी पड़ती है। मानसिक तनाव इतना अधिक होता है कि घर आने पर भी नहीं जाता। पहले अक्सर मेरे तनाव को बेवजह मेरे परिवारजन झेलते थे। कुछ देर रुककर मैनेजर आगे बताने लगा, जब मैंने ये नया घर बनवाया तो सोचा कि इस घर का माहौल मैं शांतिपूर्ण रखूंगा। कभी ऑफिस का तनाव घर लेकर नहीं लाऊंगा। इसलिए घर आने के बाद मैं सबसे पहले आम के पेड़ के पास जाता हूँ और अपना पूरा तनाव एक एक कर वहाँ डाल देता हूँ। कमाल की बात यह है कि अगले दिन जब मैं वो उठाने जाता हूँ तब तक आधा तनाव तो गायब हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है उसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ। लेकिन फिर जब शाम को घर आता हूँ तो तनाव पेड़ के पास छोड़ जाता हूँ। यही पेड़ का रहस्य है। मैनेजर की बात सुनकर चोरों को पेड़ का रहस्य समझ आया। चोरी करने में तो वे सफल नहीं हो सके, लेकिन जीवन की एक बहुत बड़ी सीख उन्हें जरूर मिली। आज के दौर में जिंदगी में सुख सुविधाओं के साधन तो बढ़ते जा रहे हैं और जिंदगी आरामदायक होती जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ऑफिस का तनाव अपने घर ले आते हैं। इस तरह वे घर पर भी सुकून से नहीं रह पाते हैं, साथ ही अपने तनाव से परिवारजनों को भी प्रभावित करते हैं। क्या हर समय तनाव का बोझ ढोना आवश्यक है? क्या इस तरह जिंदगी कुछ ज्यादा कठिन नहीं बनती जा रही? तनाव को एकदम से तो समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम घर पर परिवारजनों के साथ होने पर तो तनाव को दूर रखा जा सकता है और उनके साथ खुशनुमा पल बिताए जा सकते हैं। इसलिए जब भी घर आएं, तनाव को बाहर ही छोड़ आएं। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था।
धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया। स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी छककर खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा? तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो, साधु बोले। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, सोचता हूँ कि अब कोई व्यवसाय कर लूं। लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे? अब तो राजपाट मेरा है। राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा, राजा ने उत्तर दिया। ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। यही नौकरी कर लो, मैं तो साधु हूँ। मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं और तुम्हारी नींद का क्या हाल है? गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ। फिर ये परिवर्तन कैसे, ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानसपटल पर ढोया करते थे। किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का तरीका है। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया। स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा।
इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी छक्कर खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा? तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो, साधु बोले। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, सोचता हूँ कि अब कोई व्यवसाय कर लूं। लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे? अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा, राजा ने उत्तर दिया। ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। यही नौकरी कर लो, मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं और तुम्हारी नींद का क्या हाल है? गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ। फिर ये परिवर्तन कैसे, ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानसपटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का तरीका है। एक दिन की बात है, एक बिल्ली कहीं जा रही थी। तभी अचानक एक विशाल और भयानक कुत्ता उसके सामने आ गया। कुत्ते को देखकर बिल्ली डर गई। कुत्ते और बिल्ली जन्मबैरी होते हैं। बिल्ली ने अपनी जान का कतरा सूंघ लिया और जान हथेली पर रखकर वहां से भागने लगी, किंतु फुर्ती में वह कुत्ते से कमतर थी। थोड़ी ही देर में कुत्ते ने उसे दबोच लिया। बिल्ली की जान पर बन आई मौत उसके सामने थी। कोई और रास्ता न देख वह कुत्ते के सामने गिड़गिड़ाने लगी, किंतु कुत्ते पर उसके गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हुआ। वह उसे मार डालने को तत्पर था। तभी अचानक बिल्ली ने कुत्ते के सामने एक प्रस्ताव रख दिया, यदि तुम मेरी जान बख्श दोगे तो कल से तुम्हें भोजन की तलाश में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मैं यह जिम्मेदारी उठाऊंगी। मैं रोज तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। तुम्हारे खाने के बाद यदि कुछ बच गया तो मुझे दे देना, मैं उससे अपना पेट भर लूंगी। कुत्ते को बिना मेहनत किए रोज भोजन मिलने का यह प्रस्ताव जम गया। उसने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही उसने बिल्ली को आगाह भी किया कि धोखा देने पर परिणाम भयंकर होगा। बिल्ली ने कसम खाई कि वह किसी भी सूरत में अपना वादा निभाएगी। कुत्ता आश्वस्त हो गया। उस दिन के बाद से वह बिल्ली द्वारा लाए भोजन पर जीने लगा।
उसे भोजन की तलाश में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह गई। वह दिन भर अपने डेरे पर लेटा रहता और बिल्ली की प्रतीक्षा करता। बिल्ली भी रोज समय पर उसे भोजन लाकर देती। इस तरह 1 महीना बीत गया। महीने भर कुत्ता कहीं नहीं गया। वह बस एक ही स्थान पर पड़ा रहा। एक जगह पड़े रहने और कोई भागा दौड़ी न करने से वह बहुत मोटा और भारी हो गया। एक दिन कुत्ता रोज की तरह बिल्ली का रास्ता देख रहा था। उसे जोरों की भूख लगी थी, किंतु बिल्ली थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद भी जब बिल्ली नहीं आई तो अधीर होकर कुत्ता बिल्ली को खोजने निकल पड़ा। वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसकी दृष्टि बिल्ली पर पड़ी। वह बड़े मजे से एक चूहे पर हाथ साफ कर रही है। कुत्ता क्रोध से बिलबिला उठा और गुर्राते हुए बिल्ली से बोला, धोखेबाज बिल्ली, तूने अपना वादा तोड़ दिया। अब अपनी जान की खैर मना। इतना कहकर वह बिल्ली की ओर लपका। बिल्ली पहले ही चौकस हो चुकी थी। वह फौरन अपनी जान बचाने वहां से भागी। कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ा, किंतु इस बार बिल्ली कुत्ते से ज्यादा फुर्तीली निकली। कुत्ता इतना मोटा और भारी हो चुका था कि वह अधिक देर तक बिल्ली का पीछा नहीं कर पाया और थक कर बैठ गया। इधर बिल्ली चपलता से भागते हुए उसकी आंखों से ओझल हो गई। दूसरों पर निर्भरता अधिक दिनों तक नहीं चलती। यह हमें कामचोर और कमजोर बना देती है। जीवन में सफल होना है तो आत्मनिर्भर बनो। एक गांव में मेला लगा हुआ था। मेले में मनोरंजन के कई साधनों के अतिरिक्त श्रृंगार, सजावट और दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं की अनेक दुकानें थी। शाम होते ही मेले की रौनक बढ़ जाती थी। एक शाम रोज की तरह मेला सजा हुआ था। महिला, पुरुष और बच्चे सभी मेले का आनंद उठा रहे थे। दुकानों में अच्छी खासी भीड़ उमड़ी हुई थी। उन्हीं दुकानों में से एक दुकान कांच से निर्मित वस्तुओं की थी, जिसमें कांच के बर्तन और गृह सज्जा की कई वस्तुएं बिक रही थी। अन्य दुकानों की अपेक्षा उस दुकान में लोगों की भीड़ कुछ कम थी। एक जौहरी भी उस दिन मेले में घूम रहा था। घूमते घूमते जब वह उस दुकान के पास से गुजरा तो उसकी नजर एक चमकते हुए कांच के टुकड़े पर अटक गई। उसकी पारखी नजर तुरंत ताड़ गई कि वह कोई साधारण कांच का टुकड़ा नहीं, बल्कि बेशकीमती हीरा है। वह समझ गया कि दुकानदार इस बात से अनभिज्ञ है। वह दुकान में गया और उस हीरे को उठाकर दुकानदार से उसकी कीमत पूछने लगा। भाई, जरा इसकी कीमत तो बताना। दुकानदार बोला, ये मात्र 20 रुपए का है। जौहरी लालची था। वह कम से कम कीमत में उस कीमती हीरे को हथियाने की फिराक में था। वह दुकानदार से मोलभाव करने लगा। नहीं भाई, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। मैं तुम्हें इसके 15 रुपए दे सकता हूँ। 15 रुपए में तुम मुझे ये दे सकते हो तो दे दो। दुकानदार उस कीमत पर राजी नहीं हुआ। उस समय दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। जौहरी ने सोचा कि थोड़ी देर मेले में घूम फिरकर वापस आता हूँ। हो सकता है तब तक इसका मन बदल जाए और ये 15 रुपए में मुझे यह कीमती हीरा दे दे। यह सोच हीरा बिना खरीदे वह वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब वह पुनः उस दुकान में लौटा तो हीरे को नदारद पाया। उसने फौरन दुकानदार से पूछा, यहाँ जो कांच का टुकड़ा था वो कहाँ गया? मैंने उसे 25 रुपए में बेच दिया, दुकानदार ने उत्तर दिया। जौहरी ने अपना सिर पीट लिया और बोला, ये तुमने क्या किया? तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। वह कोई कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि बेशकीमती हीरा था। मात्र 25 रुपए में तुमने उसे बेच दिया। मूर्ख मैं नहीं तुम हो। मैं तो नहीं जानता था कि वह बेशकीमती हीरा है, पर तुम तो जानते थे। फिर भी तुम मुझसे मोलभाव कर 5 रुपए बचाने में लगे रहे और हीरा बिना खरीदे ही दुकान से चले गए, दुकानदार ने उत्तर दिया।
दुकानदार का उत्तर सुन जौहरी अपनी मूर्खता पर पछताने लगा और पछताते हुए खाली हाथ वापस लौट गया। मूर्खता और लालच दोनों ही नुकसान का कारण हैं। ठंड का मौसम था। शीतल हवा पूरे राज्य में बह रही थी। कड़ाके की ठंड में भी उस दिन राजा सदा की तरह अपनी प्रजा का हाल जानने भ्रमण पर निकला था। महल वापस आने पर उसने देखा कि महल के मुख्य द्वार के पास एक वृद्ध बैठा हुआ है। पतली धोती और कुर्ता पहने वह वृद्ध ठंड से कांप रहा था। कड़ाके की ठंड में उस वृद्ध को बिना गर्म कपड़ों के देख राजा चकित रह गया। उसके पास जाकर राजा ने पूछा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? लग रही है, पर क्या करूं, मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। इतने वर्षों से कड़कड़ाती ठंड में यूं ही बिना गर्म कपड़ों के गुजार रहा हूँ। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे देता है कि मैं ऐसी ठंड सह सकूं और उसमें जी सकूं, वृद्ध ने उत्तर दिया। राजा को वृद्ध पर दया आ गई। उसने उससे कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भिजवाता हूँ। वृद्ध प्रसन्न हो गया। उसने राजा को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। वृद्ध को आश्वासन देकर राजा महल के भीतर चला गया, किंतु महल के भीतर जाकर वह अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया और वृद्ध के लिए गर्म कपड़े भिजवाना भूल गया। अगली सुबह एक सिपाही ने आकर राजा को सूचना दी कि महल के बाहर एक वृद्ध मृत पड़ा है। उसके मृत शरीर के पास जमीन पर एक संदेश लिखा हुआ है, जो वृद्ध ने अपनी मृत्यु के पूर्व लिखा था। संदेश यह था, इतने वर्षों से मैं पतली धोती कुर्ता पहने ही कड़ाके की ठंड सहते हुए जी रहा था, किंतु कल रात गर्म वस्त्र देने के तुम्हारे वचन ने मेरी जान ले ली। दूसरों से की गई अपेक्षाएं अक्सर हमें उन पर निर्भर बना देती है, जो कहीं न कहीं हमारी दुर्बलता का कारण बनती है। इसलिए अपनी अपेक्षाओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के स्थान पर स्वयं को सबल बनाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा का राज था। वह अक्सर सोचा करता था कि मैं राजा क्यों बना। एक दिन इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए उसने अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों को आमंत्रित किया। ज्योतिषियों के दरबार में उपस्थित होने पर राजा ने यह प्रश्न उनके सामने रखा, जिस समय मेरा जन्म हुआ, ठीक उसी समय कई अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा। उन सब में मैं ही राजा क्यों बना? इस प्रश्न का उत्तर दरबार में उपस्थित कोई भी ज्योतिषी नहीं दे सका। एक बूढ़े ज्योतिषी ने राजा को सुझाया कि राज्य के बाहर स्थित वन में रहने वाले एक महात्मा कदाचित उसके प्रश्न का उत्तर दे सकें। राजा तुरंत उस महात्मा से मिलने वन की ओर निकल पड़ा। जब वह महात्मा के पास पहुंचा तो देखा कि वह अंगारे खा रहे हैं। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया, किंतु उस समय राजा की प्राथमिकता अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना था। इसलिए उसने इधर उधर की कोई बात किए बिना अपना प्रश्न महात्मा के सामने रख दिया। प्रश्न सुन महात्मा ने कहा, राजन, इस समय मैं भूख से बेहाल हूँ। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक और महात्मा तुम्हें मिलेंगे। वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तुम उनसे जाकर मिलो। राजा बिना समय व्यर्थ किए पहाड़ी पर पहुंचा। वहां भी उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि वहां वह महात्मा चिमटे से नोच नोच कर अपना ही मांस खा रहे हैं। राजा ने उनके समक्ष वह प्रश्न दोहराया। प्रश्न सुनकर महात्मा बोले, राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं भूख से तड़प रहा हूँ। इस पहाड़ी के नीचे एक गांव है। वहां 5 वर्ष का एक बालक रहता है। वह कुछ ही देर में मरने वाला है। तुम उसकी मृत्यु पूर्व उससे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लो। राजा गांव में जाकर उस बालक से मिला। वह बालक मरने की कगार पर था। राजा का प्रश्न सुन वह हंसने लगा।
एक मरते हुए बालक को हंसता देख राजा चकित रह गया, किंतु वह शांति से अपने पूछे गए प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। बालक बोला, राजन, पिछले जन्म में मैं, तुम और वो दो महात्मा जिनसे तुम पहले मिल चुके हो, भाई थे। एक दिन हम सभी भाई भोजन कर रहे थे कि एक साधु हमारे पास आकर भोजन मांगने लगा। सबसे बड़े भाई ने उससे कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा, और आज वह अंगारे खा रहा है। दूसरे भाई ने कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोचकर खाऊंगा, और आज वह अपना ही मांस नोचकर खा रहा है। साधु ने जब मुझसे भोजन मांगा तो मैंने कहा कि तुम्हें भोजन देकर क्या मैं भूखा मरूंगा, और आज मैं भूखे मरने की कगार पर हूँ। किंतु तुमने दया दिखाते हुए उस साधु को अपना भोजन दे दिया। उस पुण्य का ही प्रताप है कि इस जन्म में तुम राजा बने। इतना कहकर बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। वह अपने राज्य की ओर चल पड़ा। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, इसलिए सदा सत्कर्म करो और जहाँ तक संभव हो दूसरों की सहायता करो। एक दिन की बात है, दो मित्र सोहन और मोहन अपने गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में एक तीसरा व्यक्ति जतिन उनके पास आया और उनकी बातों में शामिल हो गया। तीनों दिन भर दुनिया जहां की बातें करते रहे। कब दिन ढला, कब शाम हुई, बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला। शाम को तीनों को भूख लग आई। सोहन और मोहन के पास क्रमशः 3 और 5 रोटियां थीं, लेकिन जतिन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सोहन और मोहन ने तय किया कि वे अपने पास की रोटियों को आपस में बांटकर खा लेंगे। जतिन उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो गया, लेकिन समस्या यह खड़ी हो गई है कि कुल 8 रोटियों को तीनों में बराबर बराबर कैसे बांटा जाए। सोहन इस समस्या का समाधान निकालते हुए बोला, हमारे पास कुल 8 रोटियां हैं। हम इन सभी रोटियों के 3 से 3 टुकड़े करते हैं। इस तरह हमारे पास कुल 24 टुकड़े हो जाएंगे। उनमें से 8 से 8 टुकड़े हम तीनों खा लेंगे। मोहन और जतिन को यह बात जंच गई और तीनों ने वैसा ही किया। रोटियां खाने के बाद वे तीनों उसी मंदिर की सीढ़ियों पर सो गए, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। रात में तीनों गहरी नींद में सोए और सीधे अगली सुबह ही उठे। सुबह जतिन ने सोहन और मोहन से विदा ली और बोला, मित्रों, कल तुम दोनों ने अपनी रोटियों में से तोड़कर मुझे जो टुकड़े दिए, उसकी वजह से मेरी भूख मिट पाई। इसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत आभारी हूँ। यह आभार तो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी उपहार स्वरूप मैं तुम दोनों को सोने की ये 8 गिन्नियां देना चाहता हूँ। यह कहकर उसने सोने की 8 गिन्नियां उन्हें दे दी और विदा लेकर चला गया। सोने की गिन्नियां पाकर सोहन और मोहन बहुत खुश हुए। उन्हें हाथ में लेकर सोहन मोहन से बोला, आओ मित्र, ये 8 गिन्नियां आधी आधी बांट लें। तुम 4 गिन्नी लो और 4 गिन्नी मैं लेता हूँ। लेकिन मोहन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वह बोला, ऐसे कैसे, तुम्हारी 3 रोटियां थीं और मेरी 5, मेरी रोटियां ज्यादा थीं, इसलिए मुझे ज्यादा गिन्नियां मिलनी चाहिए। तुम 3 गिन्नी लो और मैं 5 लेता हूँ। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ी कि मंदिर के पुजारी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। पूछने पर दोनों ने एक दिन पहले का किस्सा और सोने की गिन्नियों की बात पुजारी जी को बता दी। साथ ही उनसे निवेदन किया कि वे ही कोई निर्णय करें। वे जो भी निर्णय करेंगे उन्हें स्वीकार होगा। यूं तो पुजारी जी को मोहन की बात ठीक लगी, लेकिन वे निर्णय में कोई गलती नहीं करना चाहते थे। इसलिए बोले, अभी तुम दोनों ये गिन्नियां मेरे पास छोड़ जाओ। आज मैं अच्छी तरह सोच विचार कर लेता हूँ। कल सुबह तुम लोग आना, मैं तुम्हें अपना अंतिम निर्णय बता दूंगा। सोहन और मोहन सोने की गिन्नियां पुजारी जी के पास छोड़कर चले गए।
देर रात तक पुजारी जी गिन्नियों के बंटवारे के बारे में सोचते रहे, लेकिन किसी उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और वे सो गए। नींद में उन्हें एक सपना आया। उस सपने में उन्हें भगवान दिखाई पड़े। सपने में उन्होंने भगवान से गिन्नियों के बंटवारे के बारे में पूछा तो भगवान बोले, सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। यह सुनकर पुजारी जी हैरान रह गए और पूछ बैठे, ऐसा क्यों प्रभु? तब भगवान जी बोले, देखो, सोहन के पास 3 रोटियां थी जिसके उसने 9 टुकड़े किए। उन 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े उसने खुद खाए और 1 टुकड़ा जतिन को दिया। वहीं मोहन ने अपनी 5 रोटियों के 15 टुकड़े किए और उनमें से 7 टुकड़े जतिन को देकर खुद 8 टुकड़े खाए। चूंकि सोहन ने जतिन को 1 टुकड़ा दिया था और मोहन ने 7, इसलिए सोहन को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और मोहन को 7। पुजारी जी भगवान के इस निर्णय पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए बोले, प्रभु, मैं ऐसे न्याय की बात कभी सोच ही नहीं सकता था। अगले दिन जब सोहन और मोहन मंदिर आकर पुजारी जी से मिले तो पुजारी जी ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताते हुए अंतिम निर्णय सुना दिया और सोने की गिन्नियां बांट दी। जीवन में हम जब भी कोई त्याग करते हैं या काम करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि भगवान इसके बदले हमें बहुत बड़ा फल देंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि इतना कुछ त्याग करने के बाद भी हमें जो प्राप्त हुआ वो बहुत कम है। भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है, लेकिन वास्तव में भगवान का न्याय हमारी सोच से परे है। वह महज हमारे त्याग को नहीं बल्कि समग्र जीवन का आकलन कर निर्णय लेता है। इसलिए जो भी हमें मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान से शिकायतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का निर्णय सदा न्याय संगत होता है और हमें जीवन में जो भी मिल रहा होता है वो बिल्कुल सही होता है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी। माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल किया करता था। राजा माली के काम से बहुत खुश था। बगीचे में एक अंगूर का पेड़ लगा हुआ था जिसमें ढेर सारे अंगूर फले हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उसने अंगूर की बेल पर फले अंगूर चखे। अंगूर स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद से वह रोज बाग में आने लगी। चिड़िया अंगूर की बेल पर बैठती और चुन चुनकर सारे मीठे अंगूर खा लेती। खट्टे और अधपके अंगूर वह नीचे गिरा देती। चिड़िया की इस हरकत पर माली को बड़ा क्रोध आता। वह उसे भगाने का प्रयास करता, लेकिन सफल नहीं हो पाता। बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली चिड़िया को भगा पाने में सफल नहीं हो पाया तो राजा के पास चला गया। उसने राजा को चिड़िया की पूरी कारस्तानी बता दी और बोला, महाराज, चिड़िया ने मुझे तंग कर दिया है। उसे काबू में करना मेरे बस के बाहर है। अब आप ही कुछ करें। राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का निर्णय किया। अगले दिन वह बाग में गया और अंगूर के पेड़ की आड़ में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आजाद होने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि वो उसे छोड़ दें। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित था, किंतु इसके बाद भी उसने यह बात मान ली और बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की वो 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो।
पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। ठीक है। और दूसरी बात, राजा बोला। दूसरी ये है कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो, चिड़िया बोली। तीसरी बात, बीती बात पर पछतावा मत करो। और चौथी बात, राजन, चौथी बात बड़ी गहरी है। मैं तुम्हें वो बताना तो चाहती हूँ, किंतु तुमने मुझे इतनी जोर से जकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊं, चिड़िया बोली। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर चिड़िया राजा के हाथ से छूट गई और उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गई। राजा उसे ठगा सा देखता रह गया। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात ये कि ज्ञान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने आपसे ये कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ना, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात ये थी कि असंभव बात पर यकीन मत करें, लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बड़ी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा न करें, और देखिए, मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछता रहे हैं। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, किंतु वर्तमान हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान कल के भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविष्य बनाएं। एक राज्य में एक पंडित जी रहा करते थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। एक दिन उस राज्य के राजा ने पंडित जी को अपने दरबार में आमंत्रित किया। पंडित जी दरबार में पहुंचे। राजा ने उनसे कई विषयों पर गहन चर्चा की। चर्चा समाप्त होने के पश्चात जब पंडित जी प्रस्थान करने लगे तो राजा ने उनसे कहा, पंडित जी, आप आज्ञा दें तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। पंडित ने कहा, पूछिए राजन। आप इतने बुद्धिमान हैं पंडित जी, किंतु आपका पुत्र इतना मूर्ख क्यों है? राजा ने पूछा। राजा का प्रश्न सुनकर पंडित जी को बुरा लगा। उन्होंने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं राजन? पंडित जी, आपके पुत्र को ये नहीं पता कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है, राजा बोला। ये सुनकर सारे दरबारी हंसने लगे। सबको यूं हंसता देख पंडित जी ने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया, किंतु वे बिना कुछ कहे अपने घर लौट आए। घर पहुंचने पर उनका पुत्र उनके लिए जल लेकर आया और बोला, पिताश्री, जल ग्रहण करें। उस समय भी सारे दरबारियों की हंसी पंडित जी के दिमाग में गूंज रही थी। वे अत्यंत क्रोध में थे। उन्होंने जल लेने से मना कर दिया और बोले, पुत्र, जल तो मैं तब ग्रहण करूंगा जब तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर दोगे। पूछिए पिताश्री, पुत्र बोला। ये बताओ कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? पंडित जी ने पूछा। सोना अधिक मूल्यवान है, पुत्र ने तपाक से उत्तर दिया। पुत्र का उत्तर सुनने के बाद पंडित जी ने पूछा, तुमने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। फिर राजा तुम्हें मूर्ख क्यों कहते हैं? वे कहते हैं कि तुम्हें सोने और चांदी के मूल्य का ज्ञान नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर पुत्र सारा माजरा समझ गया। वह उन्हें बताने लगा, पिताश्री, मैं प्रतिदिन सुबह जिस रास्ते से विद्यालय जाता हूँ उस रास्ते के किनारे राजा अपना दरबार लगाते हैं। वहाँ ज्ञानी और बुद्धिमान लोग बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। मुझे वहाँ से जाता हुआ देख राजा अक्सर मुझे बुलाते हैं
और अपने एक हाथ में सोने और एक हाथ में चांदी का सिक्का रखकर कहते हैं कि इन दोनों में से तुम्हें जो मूल्यवान लगे वो उठा लो। मैं रोज चांदी का सिक्का उठाता हूँ। यह देख वे लोग मेरा परिहास करते हैं और मुझ पर हंसते हैं। मैं चुपचाप वहाँ से चला जाता हूँ। पूरी बात सुनकर पंडित जी ने कहा, पुत्र, जब तुम्हें ज्ञात है कि सोने और चांदी में से अधिक मूल्यवान सोना है तो सोने का सिक्का उठाकर ले आया करो। क्यों स्वयं को उनकी दृष्टि में मूर्ख साबित करते हो? तुम्हारे कारण मुझे भी अपमानित होना पड़ता है। पुत्र हंसते हुए बोला, पिताश्री मेरे साथ अंदर आइए, मैं आपको कारण बताता हूँ। वह पंडित जी को अंदर के कक्ष में ले गया। वहाँ एक कोने पर एक संदूक रखा हुआ था। उसने वह संदूक खोलकर पंडित जी को दिखाया। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। उस संदूक में चांदी के सिक्के भरे हुए थे। पंडित जी ने पूछा, पुत्र, ये सब कहाँ से आया? पुत्र ने उत्तर दिया, पिताश्री, राजा के लिए मुझे रोकना और हाथ में सोने और चांदी का सिक्का लेकर वह प्रश्न पूछना एक खेल बन गया है। अक्सर वे यह खेल मेरे साथ खेला करते हैं और मैं चांदी का सिक्का लेकर आ जाता हूँ। उन्हीं चांदी के सिक्कों से यह संदूक भर गया है। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया, उस दिन ये खेल बंद हो जाएगा। इसलिए मैं कभी सोने का सिक्का नहीं उठाता। पंडित जी को पुत्र की बात समझ तो आ गई, किंतु वे पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे कि उनका पुत्र मूर्ख नहीं है। इसलिए उसे लेकर वे राजा के दरबार चले गए। वह पुत्र ने राजा को सारी बात बता दी कि वो जानते हुए भी चांदी का सिक्का ही क्यों उठाता है। पूरी बात जानकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोने के सिक्कों से भरा संदूक मंगवाया और उसे पंडित जी के पुत्र को देते हुए बोला, असली विद्वान तो तुम निकले। कभी भी अपने सामर्थ्य का दिखावा मत करो, कर्म करते चले जाओ। जब वक्त आएगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आप कितने सामर्थ्यवान हैं। उस दिन आप सोने की तरह चमकोगे और पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी। एक समय की बात है, एक गांव में सोनू नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। उसे घूमने फिरने का और नई चीजें जानने का बड़ा शौक था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसे एक संतरे का जादुई पेड़ दिखाई देता है। वह पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। जब सोनू एक संतरे को चखता है तो उसे अपने अंदर भरपूर ऊर्जा महसूस होती है और उसका दिमाग पहले से बहुत तेज हो जाता है। सोनू उस जादुई संतरे का इस्तेमाल अपने खुद के फायदे के लिए करने लगा। उसे हर चीज पहले ही पता चल जाती और वह हर कठिन से कठिन प्रश्नों को हल कर लेता था। दूर दूर से लोग उसकी इस प्रतिभा को देखने आते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सोनू की शक्तियां कम होती गई। पेड़ पर संतरों की चमक भी कम हो रही थी और धीरे धीरे उनकी भी शक्तियां खत्म होने लगी थी। जल्दी ही सोनू को यह एहसास होता है कि वह अपनी खुद की प्रतिभा को नजरअंदाज करते हुए जादुई संतरे की शक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। सोनू को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह जादुई संतरे के पेड़ के पास वापस जाता है। वह अपने लालची स्वभाव के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि अपनी काबिलियत का उपयोग वह अच्छे कामों के लिए करेगा। फिर अचानक से पेड़ के बचे हुए संतरों में वापस चमक आ जाती है। उस दिन के बाद से सोनू यह समझ गया कि असली शक्ति हमारे अंदर ही होती है और हम अपनी खुद की कौशल और प्रतिभा का इस्तेमाल करके ही दुनिया में बदलाव और खुशी ला सकते हैं। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए किसी जादू या शक्ति के बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और उनका उपयोग करके दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक दूधवाला रहता था। वह अपने लालची स्वभाव के लिए जाना जाता था।
उसके पास एक गाय थी जो पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट और अधिक मात्रा में दूध देती थी। हर सुबह वह दूध निकालता और गांव के लोगों तक पहुंचाता था। एक दिन रवि को यह एहसास हुआ कि गांव वालों को उसके गाय का दूध बहुत पसंद आ रहा है। इस बात से उसे बहुत खुशी होती है और उसके लालची दिमाग में एक उपाय आता है। वह सोचता है कि अगर मैं दूध में पानी मिला दूं तो मैं अपना मुनाफा बढ़ा सकता हूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस दिन के बाद से रवि गांव वालों को दूध पहुंचाने से पहले उसमें पानी मिला देता था। उसे लगने लगा था कि वह बहुत चालाक हो गया है और उसके इस काम के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। गांव वालों को दूध के स्वाद में बदलाव नजर आता है क्योंकि उसका स्वाद अब पहले जैसा नहीं था। जल्द ही रवि के दूध में पानी मिलाने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। लोग शिकायत करने लगते हैं और उसके दूध का बहिष्कार करते हैं। लोगों को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जिस पर भरोसा किया उसी ने उनके साथ धोखा किया है। रवि के गलत काम की वजह से उसका धंधा नीचे गिरने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी गांव वालों की नजर में जो इज्जत थी वह खत्म हो चुकी थी। गांव वाले अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे और उसका दूध लेने से मना करने लगे। अपने किए पर शर्मिंदा होकर रवि ने फैसला किया कि वह अपने काम करने का तरीका बदलेगा। उसने कसम खा ली कि वह एक ईमानदार व्यापारी बनेगा और गांव वालों का भरोसा वापस जीतेगा। रवि ने फिर से गांव वालों को शुद्ध और बिना मिलावट का दूध देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव वालों को रवि के काम करने के तरीके में बदलाव नजर आया और उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने उसे माफ कर दिया और फिर से उससे दूध लेना शुरू कर दिया। रवि ने ईमानदारी के महत्व और लालच के परिणामों के बारे में एक जरूरी सबक सीखा। उस दिन के बाद से रवि एक ईमानदार दूध वाले के नाम से जाना जाने लगा। उसे उसकी खोई हुई इज्जत और गांव वालों का भरोसा वापस मिल गया। उसका धंधा फिर से चलने लगा। उसे समझ आ गया कि असली सफलता ईमानदार होने और ईमानदारी से दूसरों की सेवा करने से आती है। लालच से अस्थायी लाभ हो सकता है, लेकिन यह अंततः भरोसे को खत्म कर देता है। हालांकि ईमानदारी और निष्ठा लंबे समय तक चलने वाली सफलता और सम्मान की कुंजी है। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाना चाहता था। उसका मकसद होता है उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाना। वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के सामने वह गांव होता है। अब उसके सामने दो रास्ते थे। पहला यह कि वह सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। दूसरा रास्ता यह था कि वह एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुंच जाए, जिसमें केवल 20 मिनट ही लगते। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वह नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वह आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती है। नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया। इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। यह सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा,
लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद यह जो तू सामने जमीन देख रहा है ना, वहाँ मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी जहाँ पर हम मिनरल वाटर की बॉटल्स बनाएंगे। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, किस चीज की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन ने बड़े रवैया से उससे कहा, वहाँ पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब मुझे कहाँ पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं। फिर बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में यह लगने लगा कि उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। यह सोचते हुए उसका नाव पर से ध्यान हटा और नाव की एक बड़े से पत्थर से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था, तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन ने घबराकर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोला, साहब आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। यह सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता है बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो हमें इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ानी चाहिए या अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब, कहां और कैसे किसकी जरूरत पड़ जाए। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लिए भागती हुई एक दवाई की दुकान पर गई। वह काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पर काफी भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत थी। फिर उस बच्ची को गुस्सा आया और अपने मिट्टी की गुल्लक को वहीं काउंटर पर जोर से रख दिया। इसके बाद दुकानदार और वहां पर खड़े सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटे आपको क्या चाहिए? तो वह बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया और ना ही वहां पर खड़े लोगों को कुछ समझ में आया। सभी उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा कि बेटे चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वह उसे झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने उससे पूछा कि बेटी क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बार बार यही बोलते रहे कि वह कल आ जाएगा, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया है। तभी मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा उनसे कह रहे थे कि हमारे बेटे के इलाज और दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है।
तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास अगर पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। इसलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे वह सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूँ ताकि चमत्कार खरीद सकूं। फिर उस आदमी ने बच्ची से पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। यह सुनते ही बच्ची ने गुल्लक उठाई और जमीन पर पटककर उसे फोड़ दिया और पैसे गिनने लग गई। वहां पर खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वह थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी कर दी। उसका भाई कुछ दिन बाद ठीक हो करके घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वह बच्ची, उसका भाई, उसके पापा और मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो, यह चमत्कार आपने किया कैसे। तब उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सबक है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता है। वह हार मानने को तैयार ही नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वह बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वह हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया। परिणामतः वह इतना पारंगत हो गया कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवंत प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की भूरी भूरी प्रशंसा करता था। उसके गांव में ही नहीं बल्कि उसकी कला के चर्चे दूर दूर के नगर और गांव में होने लगे थे। ऐसी स्थिति में जैसा सामान्यतः होता है वैसे ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वह उसके प्राण न हर सके। अंततः उसे एक युक्ति सूझ ही गई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उसके समान थीं। निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवंत प्रतीत होने लगी कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर ही न रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर खड़ा हो गया। युक्तिनुसार यमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो 11 एक सरीकी मूर्तियों को देख चकित रह गया। वह उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे ज्ञात था कि इन्हीं मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छुपा बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने के लिए यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकाला। उसे मूर्तिकार के अहंकार का बोध था। अतः उसके अहंकार पर चोट करते हुए वह बोला, वास्तव में सब मूर्तियां कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है।
किंतु मूर्तिकार एक त्रुटि कर बैठा। यदि वो मेरे सम्मुख होता तो मैं उसे उस त्रुटि से अवगत करा पाता। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुन अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से हट गया और यमदूत से बोला, त्रुटि? असंभव। मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा त्रुटिहीन होती हैं। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी त्रुटि है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हरकर यमलोक वापस चला गया। अहंकार विनाश का कारण है, इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में नदी किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गांव के मध्य स्थित मंदिर में सभी गांव वाले दैनिक पूजा अर्चना करते थे। उस मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी वहां के पुजारी पर थी, जो मंदिर परिसर में ही निवास करता था। वह सुबह से लेकर रात तक ईश्वर की अर्चना में लीन रहता था। एक दिन गांव पर प्रकृति का कहर मूसलाधार बारिश के रूप में टूटा, जिससे गांव की नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी जब गांव में प्रवेश कर गया तो गांव के लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी करने लगे। एक व्यक्ति को गांव छोड़कर जाने के पहले मंदिर के पुजारी का ध्यान आया और वह भागता हुआ मंदिर पहुंचा। वहां पहुंचकर वह पुजारी से बोला, पंडित जी, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुसने लगा है। धीरे धीरे बढ़ते हुए वो मंदिर तक भी पहुंच जाएगा। यदि हमने गांव नहीं छोड़ा तो बाढ़ में बह जाएंगे। हम सभी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। लेकिन पंडित उस व्यक्ति के साथ जाने को राजी नहीं हुआ। वह बोला, मैं तुम लोगों जैसा नास्तिक नहीं हूँ। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। पूरे जीवन मैंने उसकी आराधना की है। वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं यहीं रहूंगा। पंडित की बात सुनकर वह व्यक्ति वापस चला गया। पंडित भगवान की प्रार्थना में लीन हो गया। कुछ ही देर में बाढ़ का पानी मंदिर तक पहुंच गया। बढ़ते बढ़ते वह पंडित के कमर तक पहुंच गया। ठीक उसी समय एक आदमी नाव लेकर वहां आया और पंडित से बोला, पंडित जी, मुझे गांव के एक आदमी ने बताया कि आप अब भी यहीं हैं। मैं आपको लेने आया हूं, चलिए नाव पर बैठिए। पंडित ने वही बात नाव वाले व्यक्ति से भी कही जो उसने पहले व्यक्ति से कही थी और जाने से इनकार कर दिया। नाव लेकर आया व्यक्ति चला गया। कुछ देर में पानी मंदिर के छत तक पहुंच गया। भगवान को मदद के लिए याद करता हुआ पंडित मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर खड़ा हो गया। तभी वहां एक सुरक्षा दल हेलीकॉप्टर से आया और पंडित को बचाने के लिए रस्सी फेंकी। लेकिन पंडित ने वही बात दोहराते हुए रस्सी पकड़ने से इनकार कर दिया। सुरक्षा दल का हेलीकॉप्टर दूसरों को बचाने आगे चला गया। अब बाढ़ का पानी मंदिर के शिखर तक आ गया था। वहां खड़ा पंडित डूबने लगा। डूबने के पहले वह भगवान से शिकायत करते हुए बोला, भगवान, मैंने पूरा जीवन तुझे समर्पित कर दिया। मैंने तुझ पर इतना विश्वास रखा, फिर भी तुम मुझे बचाने नहीं आए। पंडित की शिकायत सुन भगवान प्रकट हुए और बोले, अरे मूर्ख, मैं 3 बार तुझे बचाने आया था। पहली बार मैं भागते हुए तुम्हारे पास आया और गांव वालों के साथ गांव छोड़कर चलने कहता रहा। फिर मैं नाव लेकर आया और अंत में हेलीकॉप्टर। अब इसमें मेरी क्या गलती कि तूने मुझे पहचाना नहीं? पंडित को अपनी गलती समझ में आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जीवन में अवसर बिना बताए दस्तक देते हैं। हम उन्हें पहचान नहीं पाते और जीवन भर शिकायत करते रहते हैं कि अच्छा और सफल जीवन जीने का हमें अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ।
इसलिए अवसर किसी भी रूप में सामने आए, उसे अपने हाथ से ना जाने दें। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी केवल एक आंख थी और एक पैर था। इन कमजोरियों के बाद भी वह एक कुशल, दयालु और बुद्धिमान शासक था। उसके शासन में प्रजा बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे से टहल रहा था। सहसा उसकी दृष्टि गलियारे की दीवार पर लगे चित्रों पर पड़ी। वे चित्र उसके पूर्वज के थे। उन चित्रों को देख राजा के मन में विचार आया कि भविष्य में जब उसके उत्तराधिकारी महल के उस गलियारे से टहलेंगे तो उन चित्रों को देख अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे। राजा का चित्र अब तक उस दीवार पर नहीं लगा था। अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण वह नहीं जानता था कि उसका चित्र कैसा दिखेगा। लेकिन उस दिन उसने सोचा कि उसे भी अपना चित्र उस दीवार पर लगवाना चाहिए। अगले दिन उसने अपने राज्य के श्रेष्ठ चित्रकारों को दरबार में आमंत्रित किया। दरबार में उसने घोषणा की कि वह महल में लगवाने के लिए अपना सुंदर चित्र बनवाना चाहता है। जो उसका सुंदर चित्र बना सकता है वह चित्रकार आगे आए। चित्र जैसा बनेगा वैसा ही उस चित्रकार को इनाम दिया जाएगा। दरबार में उपस्थित चित्रकार अपनी कला में निपुण थे, लेकिन राजा की घोषणा सुनने के बाद वे सोचने लगे कि राजा तो काना और लंगड़ा है, ऐसे में उसका सुंदर चित्र कैसे बन पाएगा। चित्र सुंदर नहीं दिखा तो हो सकता है राजा क्रोधित होकर उन्हें सजा दे दे। यह विचार किसी को आगे आने का साहस न दे सका। सब कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से चले गए। वहां मात्र एक युवा चित्रकार खड़ा रहा। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरा चित्र बनाने को तैयार हो? युवा चित्रकार ने हामी भर दी। राजा ने उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दे दी। अगले ही दिन से वह चित्रकार राजा का चित्र बनाने में जुट गया। कुछ दिनों बाद चित्र बनकर तैयार था। जब चित्र के अनावरण का दिन आया तो दरबार में दरबारी सहित वे सभी चित्रकार भी उपस्थित हुए जिन्होंने राजा का चित्र बनाने से इनकार कर दिया था। सभी उत्सुकता से चित्र के अनावरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब चित्र का अनावरण हुआ तो राजा सहित सबके मुंह खुले के खुले रह गए। चित्र बहुत ही सुंदर बना था। उस चित्र में राजा दोनों तरफ पैर कर घोड़े पर बैठा हुआ था, जिसे एक ओर से चित्रित किया था और उसमें राजा का एक ही पैर नजर आ रहा था। साथ ही राजा धनुष चढ़ाकर एक आंख बंद कर निशाना साध रहा था, जिससे उसके काने होने की कमजोरी छुप गई थी। यह चित्र देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। चित्रकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसकी अक्षमताओं को छुपाकर एक बहुत सुंदर चित्र बनाया था। राजा ने उसे पुरस्कृत करने के साथ उसे अपने दरबार का मुख्य चित्रकार बना दिया। जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें सदा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। विषम परिस्थितियों में भी सकारात्मक दिशा में सोचने से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। एक व्यक्ति के दो पुत्र थे। दोनों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत था। एक बहुत कंजूस था तो दूसरा फिजूल खर्च। पिता उनके इस स्वभाव से परेशान था। उसने कई बार उनको समझाया, लेकिन उन्होंने अपना स्वभाव नहीं बदला। एक दिन पिता को पता चला कि उनके गांव में एक सिद्ध महात्मा पधारे हैं। वह उनके पास इस आस में पहुंच गया कि शायद वो उसके पुत्रों को समझा सके। महात्मा को उसने पूरी बात बताई, जिसे सुनकर महात्मा ने कहा, अपने पुत्रों को कल मेरे पास लेकर आना, मैं उनसे बात करूंगा। अगले दिन वह अपने पुत्रों को लेकर महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर उन्हें दिखाते हुए पूछा, यदि मेरे हाथ ऐसे हो जाएं, तो कैसा लगेगा? लगेगा मानो आपको कोढ़ है, दोनों पुत्रों ने एक साथ उत्तर दिया। उसके बाद महात्मा ने अपनी मुट्ठी खोल ली, फिर अपनी दोनों हथेली फैलाकर उन्हें दिखाते हुए प्रश्न किया,
यदि मेरे हाथ ऐसे हो जाएं, तो बताओ कैसा लगेगा? अब भी लगेगा कि आपको कोढ़ है, दोनों पुत्रों ने उत्तर दिया। उत्तर सुनकर महात्मा गंभीर हो गए और उन्हें समझाने लगे, पुत्रों, अपनी मुट्ठी सदा बंद रखना या सदा खुली रखना एक तरह का कोढ़ ही है। यदि मुट्ठी सदा बंद रखोगे तो धनवान होते हुए भी निर्धन ही रहोगे, और यदि अपनी मुट्ठी सदा खुली रखोगे तो फिर चाहे कितने भी धनवान क्यों ना हो, निर्धन होते देर नहीं लगेगी। इसलिए कभी अपनी मुट्ठी बंद रखो, कभी खुली। इस तरह से जीवन का संतुलन बना रहेगा। पुत्रों को महात्मा की बात समझ में आ गई और उन्होंने निश्चय किया कि संतुलन बनाकर ही अपना धन खर्च करेंगे। जीवन में धन का बहुत महत्व है। उसका खर्च सोच समझकर करना चाहिए। अधिक कंजूसी भी ठीक नहीं और अधिक फिजूल खर्ची भी ठीक नहीं। दोनों ही दरिद्रता का संकेत हैं। एक धन होते हुए भी दरिद्रता और एक धन चले जाने की दरिद्रता। आठ ऐसे खर्च करें कि धन का संतुलन बना रहे। एक नगर में एक लोभी व्यक्ति रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्ति की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लोभी व्यक्ति को जब उनके चमत्कारों के बारे में ज्ञात हुआ तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित कर उनकी अच्छी सेवा शुश्रूषा की। सेवा से प्रसन्न होकर नगर से प्रस्थान करने के पूर्व संत ने उसे 4 दीपक दिए। चारों दीपक देकर संत ने उसे बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन खोद लेना, वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत पुनः तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वह बुझ ना जाए। उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी ना हो तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझे वहाँ की जमीन खोदकर वहाँ का धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेष रहेगी, किंतु तुम्हें न उस दीपक को जलाना है न ही उस दिशा में जाना है। इतना कहकर संत लोभी व्यक्ति के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहां की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूँ, फिर यहाँ का धन ले जाऊंगा। वह कलश वहीं झाड़ियों में छुपाकर उसने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान में दूसरा दीपक बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहां की जमीन खोदी। उसे वहां एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने वह संदूक उसी गड्ढे में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहां जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ, किंतु उसका लोभ और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने मना किया था। किंतु लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा जो संत स्वयं रखना चाहता होगा। मुझे तत्काल वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। उसके बाद सारा जीवन मैं ऐशो आराम से बिताऊंगा। उसने अंतिम दीपक जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया।
दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति ने महल का द्वार खोल लिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिन्हें देख उसकी आंखें चौंधिया गई। अपार धन देख उसका लालच और बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज सुनाई पड़ी। वह एक कक्ष से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का द्वार खोल लिया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी व्यक्ति ने उससे पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे बाबा? क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूं, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और मुझे यहाँ क्या मिला। वृद्ध व्यक्ति बोला। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति से यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहाँ कहाँ छुपा है, और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख लोभी व्यक्ति ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो? यह कहकर वह चक्की बंद करने लगा। अरे अरे, चक्की बंद मत करना, अब से ये महल तेरा है। इस पर अब तेरा अधिकार है और साथ ही इस चक्की पर भी। ये चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और तू इसमें दब कर मर जाएगा। गहरी सांस लेकर वृद्ध व्यक्ति आगे बोला, संत की बात न मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यहाँ चक्की चला रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। जाते जाते ये बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा? लोभी व्यक्ति पीछे से चिल्लाया। जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति चला गया। लोभी व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। लालच बुरी बला है। एक कक्षा में अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे थे। तभी कक्षा के दो छात्र आपस में झगड़ने लगे। उनका झगड़ा देख अध्यापक ने पूछा, क्या बात है? तुम दोनों ऐसे क्यों झगड़ रहे हो? सर, ये मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, बस अपनी बात पर अड़ा हुआ है। एक छात्र बोला, सर मैं इसकी बात क्यों सुनूं? ये जो कह रहा है वो गलत है। ऐसे में इसकी बात सुनकर क्या फायदा? दूसरा छात्र बोला। इसके बाद दोनों फिर से आपस में उलझ गए। दोनों की सुलह कराने अध्यापक ने उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों छात्र अध्यापक की डेस्क के पास जाकर खड़े हो गए। एक डेस्क की एक ओर और दूसरा डेस्क की दूसरी ओर। अध्यापक ने डेस्क की दराज से एक गेंद निकाली और उसे डेस्क के बीचों बीच रख दिया। उसके बाद वे दोनों छात्रों से बोले, इस गेंद को देखकर बताओ ये किस रंग की है? ये सफेद रंग की गेंद है सर। पहला छात्र बोला। नहीं सर, ये तो काली है। दूसरा छात्र बोला। दोनों के उत्तर एक दूसरे से भिन्न थे, लेकिन दोनों अपनी बात पर अडिग थे। दोनों में फिर तू मैं होने लगी। अध्यापक ने दोनों को शांत कर अपने स्थान बदलने को कहा। दोनों ने अपने स्थान बदल लिए। अब गेंद को देखकर बताओ कि ये किस रंग की है? अध्यापक ने फिर से वही प्रश्न दोहराया। इस बार भी दोनों के जवाब एक दूसरे से भिन्न थे। अब पहले छात्र ने कहा, सर गेंद काली है। और दूसरे छात्र ने कहा, सर गेंद सफेद है। लेकिन अब की बार वे अपने खुद के जवाब से हैरान भी थे। अध्यापक दोनों को समझाते हुए बोले, ये गेंद दो रंगों की बनी हुई है। एक तरफ से देखने पर सफेद दिखती है तो दूसरी तरफ से देखने पर काली। तुम दोनों के जवाब सही हैं। फर्क बस तुम्हारे देखने में है। जिस जगह से तुम इस गेंद को देख रहे हो, वहां से तुम्हें ये वैसे रंग की दिखाई दे रही है। जीवन भी ऐसा ही है। जीवन में भी किसी चीज
परिस्थिति या समस्या को देखने का नजरिया भिन्न हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि जिसका मत आपसे भिन्न है वो गलत है। ये बस नजरिए का फर्क है। ऐसे में हमें विवाद में पड़ने के स्थान पर दूसरे के नजरिए को समझने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम किसी की बात बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अपनी बात बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। दोनों छात्रों को अध्यापक की बात समझ में आ गई और दोनों ने अपना झगड़ा भुलाकर सुलह कर ली। एक राजा था जिसका बहुत बड़ा राज्य था। उस राजा को पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मेरे लिए एक गुरु की व्यवस्था की जाए जो इस राज्य में सबसे ज्यादा शिक्षित हो। मंत्रियों की परिषद ने राजा के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक अब राजा को सिखाने के लिए रोज उसके महल आता। राजा शिक्षक को गुरुजी कहकर बुलाता, जैसे परंपरा होती। राजा दिल लगाकर पढ़ता रहा। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। राजा दिल लगाकर पढ़ रहा था, पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यह बात उसने अपने खास मंत्री को बोली कि बात ऐसी है तो मुझे इसका कारण बताओ। मंत्री बोला, राजा जी, यह बात तो मेरी समझ से भी बाहर है। जब आप दिल लगाकर पढ़ रहे हो तो समझ में आना चाहिए। काफी सोचने के बाद मंत्री ने कहा, राजा जी, आप यह बात खुद गुरुजी से पूछिए। राजा को मंत्री की यह बात सही लगी। अगले दिन जब गुरुजी राजा को शिक्षा देने लगे तो राजा को देखकर बोले, आप कुछ परेशान लग रहे हो। राजा ने सारी बात बताई कि मैं दिल लगाकर पढ़ता हूँ, फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आता। तब गुरुजी बोले, राजन, बात बहुत सीधी है। आप राजा हो, हमसे ऊंचे स्थान पर बैठते हो। आप राजा हो, यह सही है, परंतु एक गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। आपके मन में कहीं न कहीं इस बात का मान है कि आप हमसे ऊंचे हो, और दूसरा, जब भी आप शिक्षा लेते हो खुद सिंहासन पर बैठते हो, जबकि हम आपके नीचे बैठते हैं। गुरु का स्थान हमेशा अपने राजा से ऊपर होता है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होता है। गुरु परमात्मा समान होता है। हमें अपने गुरु की हर बात माननी चाहिए। कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने हमें डांटा, परंतु उसके पीछे हमारा भला ही छिपा होता है। गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। एक समय की बात है, एक राजा था। वो बहुत ही दानी था। लोगों को दान देना वो अपना काम समझता था। राजा से दान लेने के लिए बहुत भिखारी आते थे। 2 भिखारी रोज दान लेने के लिए राजा के पास आते थे। उनमें से एक युवा था जिसका नाम राजू था। दूसरा भिखारी एक बूढ़ा था जिसका नाम माखन था। वो रोज दान लेने के लिए आते तो राजा को भी उनके नाम याद हो गए। अब राजा उनको उनके नाम के साथ बुलाता था। ऐसा करते करते 6 महीने हो गए। राजा जब भी दान देता, युवा लड़का जिसका नाम राजू था वो दान लेके बोलता, राजा जी, आपका धन्यवाद, आप बहुत दयालु हो। जब भी बूढ़ा आदमी जिसका नाम माखन था राजा से दान लेता तो वो परमात्मा का धन्यवाद करता, बोलता, आप महान हो परमात्मा जो इस गरीब पर कृपा करते हो। राजा सोचता, यह कभी तो मेरा शुक्रिया अदा करेगा। बहुत दिन निकल गए। अब राजा को गुस्सा आने लग गया। राजा सोचता, दान मुझसे लेता है और शुक्रिया परमात्मा का करता है। एक दिन गुस्से में आकर राजा ने उस बूढ़े आदमी से कहा, दान मुझसे लेते हो तो मेरा शुक्रिया करो, परमात्मा का नहीं। बूढ़ा आदमी बोला, राजा जी, परमात्मा ही सबको देता है। अब राजा ने सोच लिया कि इसके मुख से अपना शुक्रिया करवा के ही रहेगा। अब राजा रोज ऐसा करता जिससे उस युवा लड़के को ज्यादा धन मिले और उस बूढ़े आदमी को कम। परंतु होता उल्टा ही। एक दिन राजा ने उस युवा लड़के को एक तरबूज दिया
और उस बूढ़े आदमी को पैसे। रामू सोचता रहा कि मैं इस तरबूज का क्या करूँगा। उसने वो बेच दिया और पैसे लेकर घर चला गया। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी आया और उसने सोचा चलो तरबूज लेके चलते हैं। उसको वही तरबूज मिला जो राजू बेच के गया था। बूढ़े आदमी ने तरबूज काटा तो उसको अंदर से सोने की खूब सारी मोहरें मिली, जिससे वो अमीर बन गया। अगले दिन राजा ने देखा कि सिर्फ राजू ही भीख के लिए आया है। राजा ने इसका कारण पूछा तो राजू ने बताया कि राजा जी, कल उसने एक तरबूज बाजार से लिया था। काटने पर उसको अंदर से सोने की खूब सारी मोहरें मिली, जिससे वो अमीर बन गया। अब उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं। राजा सब कुछ समझ गया। अब राजा की समझ में भी आ गया कि देने वाला परमात्मा ही होता है। उन्होंने ने कोशिश की थी कि राजू अमीर बन जाए, परंतु हर बार उल्टा ही हो जाता। हमें भी यही सीखने को मिलता है कि जो कुछ भी हमें मिलता है वो परमात्मा ही देता है। हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जो हमें मिला बहुतों को वो भी नहीं मिला। एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। वो अपनी शिक्षा बहुत अच्छे से ले रहे थे। ऐसे करते करते उनकी शिक्षा संपूर्ण हो गई। उनके जाने के एक दिन पहले उनके गुरुजी ने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया। गुरुजी ने कहा, बच्चों, आप सभी ने बहुत अच्छे से शिक्षा ली। कल आप सबका जाने का दिन है, परंतु मैं चाहता हूं कि आप सब एक अंतिम परीक्षा दें। सभी बच्चों ने एकदम पूछा, कैसी परीक्षा गुरुजी? गुरुजी बोले, बच्चों, परीक्षा बहुत साधारण है। आप सभी को दौड़ लगानी है। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए और खुशी खुशी सभी बच्चे दौड़ के लिए मान भी गए। अगले दिन गुरुजी ने समझाया कि बच्चों, आप सभी को एक साथ दौड़ना होगा। इस दौड़ में आपको कूदना भी पड़ सकता है, परंतु घबराना नहीं। आखिर में एक सुरंग आएगी जिसमें आपको बहुत सारे पत्थर भी मिलेंगे। वो आप पर निर्भर करेगा कि आप उस रास्ते को कैसे पार करते हो। दौड़ शुरू हो गई। सभी बच्चे एक साथ दौड़ रहे थे, मगर जब सुरंग आई तो सभी बच्चे अलग अलग हो गए। कहने का मतलब, कोई बच्चा सुरंग से पहले बाहर आया तो कोई बाद में, और कुछ बच्चे तो अभी भी उस सुरंग के अंदर थे। सभी बच्चों के बाहर आने के बाद गुरुजी बोले, बच्चों, कैसी रही आपकी दौड़? कुछ बच्चे बड़ी खुशी से बोले, बहुत अच्छी गुरुजी, और हम ही पहले आए। तभी गुरुजी ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ कि कोई पहले आया तो कोई बाद में आया, जबकि रास्ता सबका एक ही था? तभी एक बच्चा खड़ा होकर बोला, गुरुजी, वो पहले तो हम सब एक साथ ही दौड़ रहे थे, परंतु जब सुरंग आई तब हम सब आगे पीछे हो गए। गुरुजी ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? बच्चे ने उत्तर दिया, वो गुरुजी, सुरंग में बहुत अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पर बहुत से पत्थर भी पड़े थे। कुछ उनको उठा के एक तरफ करने लग गए ताकि उनसे बच के निकला जा सके। कुछ ऐसे ही चले जा रहे थे और कुछ पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में डाल रहे थे ताकि किसी और को चोट न लगे। इसी चक्कर में सब आगे पीछे हो गए। अब गुरुजी ने बोलना शुरू किया और कहा, वो बच्चे आगे आ जाएं जिसने वो पत्थर उठाकर अपनी जेब में डाले। वो सब बच्चे आगे आ गए। गुरुजी ने कहा, अब अपनी अपनी जेब से वो पत्थर निकालकर मुझे दिखाओ। बच्चों ने अपनी जेब से पत्थर निकाले तो सब आश्चर्यजनक रह गए और देखा कि वो पत्थर नहीं बल्कि कीमती हीरे थे। गुरुजी ने कहा, बच्चों, यह आपकी परोपकारी का इनाम है, क्योंकि आपने दौड़ के साथ दूसरे लोगों के बारे में भी सोचा कि उनको कोई नुकसान न पहुंचे। आजकल सभी को आगे निकलना होता है। आगे निकलने की दौड़ में हम सही गलत सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन सही शब्दों में सफल इंसान वही होता है
जो आगे निकलने के लिए कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता और दूसरे के भले के बारे में पहले सोचता है। यही असल शब्दों में सफलता होगी।